Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your ninth class English worksheet number 74 dated 19th of January 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपका जो चैप्टर था रीच फॉर द टॉप है ना। हमने एक चैप्टर पढ़ा था रीच फॉर द टॉप और उसमें पढ़ा था हमने दो ऐसी गर्ल्स की स्टोरी जो कैसे वो टॉप पर पहुंची, दुनिया की नंबर 1 या दुनिया की पहली औरत। तो उसमें दो गर्ल्स कौन कौन सी थी आपको याद आ रहा होगा। एक तो थी संतोष यादव जो हरियाणा से बिलोंग करती थी और एक थी रसियन गर्ल और उनका नाम था मारिया सारोपोवा, है ना। आपको याद आ रहा होगा मारिया सारोपोवा की कहानी। तो चलिए वही हमें आज पढ़ना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर जो इसमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 74। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एट 16 यानी कि जब वो 16 साल की थी, ये बात हो रही है संतोष यादव के बारे में। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, ज़्यादातर लड़कियां उनके गांव में यूज टू गेट मैरिड, शादी हो जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और संतोष भी, जो संतोष यादव थी वो भी इस दबाव में थी उसके पेरेंट्स से, जैसे कि सभी लड़कियां होती थी शादी के दबाव में, तो वो भी इस टाइम शादी के दबाव में थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. जो एक शादी है, शादी का तो उसके दिमाग में लास्ट में था, एक लास्ट की कोई चीज़ थी। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स यानी कि अपने मम्मी पापा को, थ्रेटन्ड होता है डराना धमकाना, उसने डराना शुरू करा दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेगी। और ये धमकी पता क्यों है बच्चों? क्योंकि उस टाइम में लड़कियों की शादी करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। आज भी हमारे समाज में लड़कियों की शादी करना ज़रूरी माना जाता है, लेकिन आज तो इक्का दुक्का अनमेरिड रह भी सकती हैं अपनी एम्बिशंस को पूरी करने के लिए। पहले बिल्कुल ऐसा बहुत मुश्किल होता था। इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई तो वह कभी शादी नहीं करेगी। उसने ऐसा थ्रेटन करना शुरू कर दिया, अपने पेरेंट्स को ऐसे डराना शुरू कर दिया। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और उसने दिल्ली में आकर अपने एक स्कूल में अपने आप को एनरोल करा लिया, मतलब अपना एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, और जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम तेरी एजुकेशन के लिए यानी कि उसकी शिक्षा के लिए कोई भी पेमेंट नहीं देंगे, कोई भी फीस अदा नहीं करेंगे। पे होता है अदा करना, चुकाना। तो बच्चों इसे एजुकेशन को आप एडुकेशन बोला करिए, ठीक है। सी पोलाइटली, क्योंकि इसका लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन एडुकेशन है, काफ़ी दिनों से है, आप इसको इसी तरीके से बोलें। सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी। अब उसने बड़ी पोलाइटली होता है विनम्रतापूर्वक, बड़ी विनम्रतापूर्वक इन्फॉर्म करा, बताया अपने प्लान के बारे में। जो उसकी योजना थी उसने बड़ी विनम्रता से बताया अपने मम्मी पापा को कि वो पैसा कमाएगी और कैसे पार्ट टाइम काम करेगी। जैसे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आधा टाइम पढ़ना आधा टाइम काम करना, टू पे हर स्कूल फ़ी। भाई तुम फीस नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं आधा दिन पढ़ लूँगी और आधा दिन अपनी फ़ीस दे लूँगी, लेकिन मुझे पढ़ना ज़रूर है। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। जब उन्हें पता चल गया भाई ये तो नहीं मानेगी हमारी लड़की, तो उन्हें क्या करना पड़ा, पर हर पेरेंट्स, फिर उसके पेरेंट्स एग्री हो गए उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा देने के लिए, उसकी फ़ीस देने के लिए उसके पेरेंट्स एग्री हो गए।
चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16? जो 16 साल की थी तो उसने क्या डिसाइड करा, क्या निश्चय किया? मैरी करना? नहीं। स्टडी करना आगे को? यस, उसने आगे की स्टडी करना। टू लुक फॉर जॉब? नहीं। जॉब तो उसने पार्ट टाइम करी कि फीस कहाँ से देगी। टू एक्सप्लोर दिल्ली? दिल्ली घूमना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन अबाव एक्सट्रैक्ट? ये जो हमने ऊपर का भी एक्सट्रैक्ट पढ़ा, ये जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है, इसमें आपको उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता देखने को मिलती है? तो डिटरमिन्ड? हाँ, डिटरमिन्ड तो वो बिल्कुल थी। सबमिसिव? सबमिसिव नहीं थी वो। कॉन्फिडेंट? हाँ, विश्वास से भरी हुई थी। रिबेलियस? हाँ, रिबेलियस कहते हैं जो विद्रोही, मतलब जिनके जो आइडियोलॉजी होती है, मतलब जो ढर्रेदार पैटर्न पे चलना नहीं चाहते, जो अपना खुद का है ना, जो उनकी जिनके विचारों में क्रांति होती है, तो वो ऐसी थी। अनएम्बिशियस? नहीं, वो तो एम्बिशियस थी। तो इसका क्या हो गया? इसका आपका पहला, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका आप, मैंने नीचे भी लिख रखे हैं आपका, फर्स्ट का, सेकंड का, सबका दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना जरूरी था, इसलिए आपको समझा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। चलिए अब नीचे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस वर्कशीट में, देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, टू स्टडी फर्दर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन 1, 3rd एंड 4th विल बी द राइट। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। और अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी रिफ्यूज टू मैरी? उसने शादी करने से क्यों मना कर दिया? सी रिफ्यूज टू मैरी, क्योंकि ये आपको बच्चों केवल करना है कितने वर्ड्स का करना है? ये केवल आपको 20-30 वर्ड्स में करना है। तो बच्चों इसका क्या करोगे? सी रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज सी वॉज एन एम्बिशियस गर्ल। उसने इसलिए शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षा लड़की थी। सी वॉन्टेड टू कंटिन्यू फर्दर एजुकेशन, वो अपनी आगे की एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड सी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज़? उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि वो आगे की स्टडी में पढ़ेगी? तो अब इसका आंसर इस तरीके से लिखिए, संतोष थ्रेटन हर पेरेंट्स। संतोष ने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया। सी वुड स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम टू अर्न फॉर स्कूल फीस। ये डराया कि अगर वो नहीं देंगे तो वो पार्ट टाइम अपने स्कूल फ़ी को पे करने के लिए करेगी पार्ट टाइम जॉब। हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड डेडिकेशन एनेबल्ड हर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड हर पैसन। फिर उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने, जो उसका इतनी डेडिकेशन थी, उसकी कन्विक्शन थी, उसके प्रति उनको समझना पड़ा, उसका जज्बे को, उसके जुनून को। पैसन जुनून होता है, जज्बा होता है। दस सी मेड दैम पे फॉर हर एजुकेशन वंस अगेन। इसलिए उसने उनको फिर से अपनी पढ़ाई के लिए फ़ीस देने के लिए उसने मना लिया। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्योंकि ये आपका 20-30 वर्ड्स में था तो ये इतना ही आपका बहुत है, और ये 4th नंबर का आप इतना लिख दीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें आपका मारिया सारोपावा से कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मारिया सारोपावा के बारे में पहले हमें पढ़ना पड़ेगा और फिर करने पड़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं इतनी यंग थी। अब ये मारिया सारोपावा बता रही है अपने शब्दों में। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं 8 बजे, इतनी यंग थी क्योंकि वो 11 साल की बच्ची थी, वो चली गई थी सीखने के लिए अपने पापा के साथ टेनिस। तो वो ये बता रही है कि मुझे 8 बजे क्या बेड पर जाना होता था। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन 11 PM। और जो दूसरे जो टेनिस पीपल होता है, छात्र जो टेनिस सीख रहे थे, वो 11 बजे आते थे। एंड वेकअप मी अप, और मुझे उठा देते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और उठा के कहते थे भाई चल खड़ी हो, रूम को साफ कर। समझ रहे हो? तो इस तरह की ही हालत थी। इंस्टेंट ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस हिम मी। और वो कहती है मारिया
कि इस चीज़ ने मुझे डिप्रेस नहीं करा, इसे मुझे दुख में नहीं डाला, मैं अपनी चीज़ से हटी नहीं, उसकी बजाय इसकी बजाय आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड, मैं और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होती गई एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया मुझे इन सब ने। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैंने ये सीखा मुझे कैसे अपनी देखभाल करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी छोड़ने का, क्विट करने का नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ, बहुत मेहनत है, बहुत परेशानी हो रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को लेट सोना, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी, तो उसने कभी ये नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी, वाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि उसे पता था, उसे अपनी मंजिल का पता था, तो अपनी मंजिल के लिए वो प्रयास कर रही थी मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कहीं से ही नहीं आते, जब आपके पास कुछ नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ नहीं होता, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा भूखा और बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चयी बना देता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन, मैंने बहुत ह्यूमिलेशन होती है जब अपनी बेइज्जती होती है या किसी को दबाया जाता है, एंड इंसल्ट, और मेरी जो इंसल्ट हुई, दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, जिसने मुझे, जो मेरे जो सपने थे उस पर मुझे दृढ़ बना दिया, मैं उससे फिर हिली नहीं। तो ये हो गया मारिया शारापोवा के बारे में। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है विच वर्ड डज स्टीड फास्ट नोट कोरस्पॉन्ड टू। अब कौन सा वर्ड ऐसा है जो स्टीड फास्ट से मैच नहीं करता, तो स्टडी होना तो स्ट्रीट फास्ट से करता है, दृढ़ होना, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फ्रिम भी मजबूत होने को कहते हैं, स्टोन्स होना भी मजबूती के लिए आता है, लेकिन जो वेवरिंग है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इससे नहीं मिल रहा। वेवरिंग होता है ढीला ढाला, मतलब किधर को भी कैसे भी हो जाए, तो इसमें आएगा वेवरिंग, हिलता हुआ। चलिए, अब देखिए 2 क्या है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियन। वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आपको पता चले कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन, इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक सी वुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल ऑर्डर, तो आई थिंक मैंने आपको बताया था, जिसमें मेरे विचार से मैं ये सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो वो सारी किसी की ओपिनियन होती हैं, तो ये हो गया आपका ओपिनियन। द सर्कमस्टेंसेस मेड हर मोर डिटरमिन्ड, ये तो फैक्ट है, जो उसकी परिस्थिति थी उसने उसको और दृढ़ निश्चय बना दिया। सी हैड क्लियर एम इन हर माइंड, और उसका ये भी फैक्ट है, उसके माइंड में क्लियर एम था। सी कुड हैव इजीली क्विट, वो आराम से क्विट कर सकती थी, हट सकती थी, एंड गोन बैक होम, और अपने घर जा सकती थी, ये किसी की ओपिनियन है, ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने करा नहीं। तो हमारे फैक्ट कौन से हो गए, दूसरा और तीसरा हमारा फैक्ट है, और जो पहला और चौथा यानी कि 1 and 4 इज ओपिनियन, और आपका क्या सेकंड और थर्ड इज फैक्ट। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें आना पड़ेगा नीचे, आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आ जाते हैं नीचे। चलिए, ये है हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये देख लेना आप, स्ट्रीट फास्ट का ये वेवरिंग वाला आंसर आएगा जो नहीं कोरस्पॉन्ड कर रहा, और ये आपका सेकंड और थर्ड आपका क्या हो गया, फैक्ट और ओपिनियन होगी 1 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब आ जाते हैं थर्ड, हाउ डिड सी लर्न टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो देखो उसके ही शब्दों में हम बता रहे हैं, सी सेड, उसने बोला था आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपनी कैसे सीखी टेक केयर करना। आई नेवर थॉट अबाउट क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने कभी क्विट करने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कहीं से नहीं आते और आपके पास कुछ नहीं होता, यू हैव नथिंग, इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड, ये आपको क्या बना देता है, बहुत भूखा और बहुत डिटरमिन्ड, बहुत दृढ़ निश्चयी। बच्चों बहुत ही फेमस है ये, बहुत ही सब लोग मारिया शारापोवा की इन लाइनों से बहुत सारे लोग आज तक इंस्पायर हुए हैं, इनको देख के और आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो उसके शब्द थे वही डाले हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि बहुत फेमस लाइन्स हैं ये। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाई डू यू थिंक सी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चेंजेस। आप चैलेंजेस, आपको क्या लगता है इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद उसने क्यों नहीं पीछे हटी वो।
तो इसका आंसर लिखेंगे शारापोवा फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हर टेनिस ट्रेनिंग। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। द मोस्ट टॉर्चरिंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स वाज हिज सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और सबसे बड़ा टॉर्चर तो उसके लिए ये था कि उसे अपनी मम्मी से अलग होना पड़ा। एक छोटा बच्चा जो हमेशा मम्मी के साथ रहना चाहता है, अपनी माँ के साथ, उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ा। हु हैड बीन कंपेल्ड टू लिव इन साइबेरिया, और उसे साइबेरिया में रहना पड़ा। हर फादर कुड आल्सो नोट सी हर क्वाइट, उसके पापा भी उसे नहीं देख पाते थे, ऑफन बहुधा नहीं देख पाते थे, कभी देख लिया, एज ही हैड टू वर्क टू प्रोवाइड फॉर अ टेनिस ट्रेनिंग, क्योंकि उसको अपनी टेनिस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो उसके पापा भी उससे कभी कभी मिल पाते थे। तो ये हैं सारी के सारे चैलेंजेस, लेकिन फिर भी उसने क्विट नहीं करा। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। अब आ जाते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 100 से 120 शब्दों में। अब ये कोट पढ़नी है। जो ये कोट है ना, ये फ्लाइंग किस के नाम से मशहूर, जो मिल्खा सिंह, जिनको मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग किस बोलते हैं, फ्लाइंग सिख, सॉरी बच्चों, फ्लाइंग सिख, सिख मतलब सरदार, ठीक है। तो मिल्खा सिंह को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग सिख। ये इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग, क्या करें, ये आ जाती है बच्चों, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए जो कि जब पार्ट, अब चलते हैं। क्या बोला था मिल्खा सिख जो थे, उन्होंने बोला था हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटी द स्काई इज़ द लिमिट। तो वो कहते हैं अगर हार्ड वर्क होगा हमारा, हम कठिन परिश्रम करेंगे, हमारी विल पावर अच्छी होगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, डेडिकेशन होगी काम करने की, हम में लगन होगी, एक पर्सन के लिए अगर ये क्वालिटी, ये योग्यता उसमें होती हैं, तो उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। स्काई का लिमिट समझते हो, स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, जहाँ तक भी आप देखोगे खुला 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 ही दिखता जाता है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। कैन यू रिलेटेड विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारो सरोपावा। क्या आप इन लाइनों को रिलेट कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं मारिया सरोपोवा और जो संतोष यादव है उनकी लाइव्स के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ। तो चलिए कर लेते हैं। दीज ऑल क्वालिटीज सो इन बोथ संतोष यादव एंड मारिया सरोपोवा। तो ये सारी की सारी क्वालिटी, चाहे हमारी भारत की संतोष यादव हो जो 2 बार हिमालय पर चढ़ी, चाहे मारिया शारापोवा हो जिन्होंने नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की वर्ल्ड में टेनिस में, दोनों में ही हैं। तो पहले संतोष यादव का लिख लीजिए। संतोष यादव had a strong willpower, great physical endurance and an amazing mental toughness. The single-minded determination and dedication helped ओवरकम ऑल हर्डल्स। और उनकी जो एक डिटर्मिनेशन, एक उसकी जो दृढ़ निश्चय और उनकी लगन ने उनको सारी जो हर्डल्स थी, जो परेशानी थी, उनसे बाहर निकाल कर एक विनर के रूप में स्थापित किया, एक विजेता के रूप में। सी पोजेस्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड। और वो इतने ऊंचे एल्टीट्यूड में, ठंड में, उन्होंने बड़ा रिमार्केबल, जो लोग याद करेंगे, ऐसी स्थिरता दिखाई। हर क्लाइंबिंग स्किल और उसके जो चढ़ने की जो कुशलता थी, उसका हार्ड वर्किंग नेचर, उसके जो कठिन परिश्रम, जो उसकी नेचर थी, उसको बहुत ईजी बना दिया उसको अपने चीज़ों को करने के लिए। तो ये संतोष यादव की क्वालिटीज़ हम देखते हैं, उनमें भी ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड सुपरस्टार, वो कौन है, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मेंटल करेज पेव्ड द वे टू सक्सेस फॉर शारापोवा के लिए उनका जो कठिन परिश्रम, उनकी लगन और उसका जो मानसिक साहस, उसने उनको, जो उनका मानसिक टफनेस थी उनकी, उससे क्या सफलता मिली शारापोवा को। इम्ब्यूड विद पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स, उनमें भरे हुए थे देशभक्ति के सेंटिमेंट्स, भाव। सी फील्स प्राउड टू बी अ रशियन, उन्हें और गर्व था अपने ऊपर रशियन होने पे, क्योंकि वो रशियन गर्ल थी, अमेरिका में टेनिस की ट्रेनिंग करती थी। दो ग्रेटफुल टू द यूएस के लिए वो बहुत कृतज्ञ थी। फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन हर, क्योंकि उसमें इतना अच्छा सब चीज़ें आई वहाँ से। सी वुड लाइक टू रिप्रेजेंट हर ओन कंट्री इन रसिया एट द ओलंपिक्स, लेकिन वो उनकी दिल से इच्छा थी कि वो रसिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब ये है कि वो रसिया के लिए ओलंपिक्स में खेलें, क्योंकि खेलों का सबसे बड़ा जो मेला होता है, सबसे बड़ा जो आयोजन
होता है वर्ल्ड में, वो ओलंपिक्स होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने तो अपनी मेहनत कर दी, अब आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट में। और बच्चों, आप अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।